जहां हर दृश्य दैवीय खेल, वीरतापूर्ण कार्यों और अच्छे और बुरे के बीच शाश्वत संघर्ष की उत्कृष्ट कृति है। एक ऐसे देवता की कहानी से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए जो प्रकाश की चाह रखने वाली दुनिया में आशा और प्रेम की किरण बन गया। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। बारिश महल की खिड़कियों पर बरस रही थी, जो विष्णु के हृदय में चल रहे तूफान के लिए एक निरंतर प्रतिरूप थी। नीचे नश्वर क्षेत्र में मथुरा, जो कभी रत्न की तरह चमकता हुआ राज्य था, अब एक ठंडी दमनकारी रोशनी बिखेर रहा था। महत्वाकांक्षा और व्यामोह से ग्रसित कंस ने सिंहासन चुरा लिया था और भूमि को अपने ही अंधकार की प्रतिमूर्ति में बदल दिया था। एक भविष्यवाणी दिव्य हॉल में गूंज रही थी, आशा की एक टिमटिमाती हुई चिंगारी। कंस का पतन उसकी अपनी बहन देवकी की 8वीं संतान से होगा। भगवान विष्णु, जो हमेशा सतर्क रक्षक हैं, जानते थे कि रास्ता आसान नहीं होगा। भाग्य से जूझते हुए कंस ने देवकी और उसके पति वासुदेव को कैद कर लिया था और भविष्यवाणी को जीवन में आने से पहले ही बुझा देने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। हर बार जब देवकी बच्चे को जन्म देती तो कंस, जिसका हृदय परस्पर विरोधी भावनाओं से भरा होता, बच्चे को पत्थर पर फेंक देता। लेकिन जब देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई तो हवा में प्रत्याशा की चिंगारियां गूंज उठीं। एक रात जब आकाश रो रहा था और धरती कराह रही थी, एक शिशु बालक कृष्ण का जन्म हुआ। उसकी त्वचा तूफानी बादलों के रंग की थी, जिसमें एक अलौकिक चमक थी। एक आदिम भय, ठंड और तीखा वासुदेव के दिल को जकड़ लिया। उन्हें पता था कि उनके पास कार्रवाई करने के लिए बस कुछ ही पल हैं। एक अदृश्य हाथ के मार्गदर्शन में वासुदेव ने उग्र यमुना के पार एक खतरनाक यात्रा शुरू की। शानदार नाग राजा शेष मंथन के पानी से उठे। उनका फन मूसलाधार बारिश के खिलाफ एक आश्रय छतरी की तरह था। गोकुल में पहुंचकर एक गांव जो एक हरे भरे घाटी के बीच में बसा था, वासुदेव ने कृष्ण को उनके बचपन के दोस्तों नंद और यशोदा और उनकी पत्नी को सौंप दिया। बदले में उन्होंने उन्हें अपनी नवजात बेटी भेंट की, जिसने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। गोकुल में कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन की तरह साल बीत गए। असीम ऊर्जा और आंखों में एक शरारती चमक के साथ वे गांव के दिलों की धड़कन बन गए। उनके दिन गोपियों के साथ मस्ती भरे मजाक, उनकी बांसुरी हवा में प्रेम और लालसा की कहानियां बुनती हुई और उनके भाई बलराम के साथ रोमांच से भरे हुए थे। गांव वाले उनकी बुद्धिमत्ता पर आश्चर्यचकित थे। उनके चंचल मुखौटे के पीछे एक छिपा हुआ रत्न। लेकिन कंस, अपने भ्रम के कैदी, ने भविष्यवाणी से शांत होने से इनकार कर दिया। उसने राक्षसों की एक परेड शुरू कर दी। पूतना, एक राक्षसी नागिन जो एक गीली नर्स के रूप में प्रच्छन्न थी, कृष्ण की बचकानी चतुराई से पराजित हुई। तृणावर्त गोकुल को नष्ट करने की धमकी देने वाले बवंडर राक्षस को कृष्ण की त्वरित सोच ने वश में कर लिया। प्रलंभासुर, घृणा से भरा बहुसिर वाला राक्षस, कृष्ण की दिव्य शक्ति से पराजित हुआ। उन्होंने राक्षस कालिया से युद्ध किया, जिसने अपने विष से यमुना को विषाक्त कर दिया था और अपने दिव्य स्पर्श से नदी को शुद्ध किया। जब वर्षा के देवता इंद्र ने खिलौना समझकर गोकुल पर धावा बोल दिया, तब कृष्ण ने अपने छोटे शरीर की अवहेलना करते हुए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और अपने भयभीत गांव के लिए एक अस्थायी छत्र बनाया। वीरता के इन कार्यों, साथ ही उनके चंचल व्यवहार ने गोकुल में कृष्ण का स्थान मजबूत कर दिया। उनका बचपन, प्रेम, हंसी और उनके असाधारण भाग्य की फुसफुसाहट से बुना एक जीवंत चित्रफलक पूरे देश में गूंजता था। जैसे जैसे वह बड़े होते गए, उनकी असली पहचान और उनके उद्देश्य की प्रतिध्वनि भी बढ़ती गई। कंस का सामना करना और मथुरा में संतुलन बहाल करना। चंचल शरारतें और वीरतापूर्ण कार्य कृष्ण की महाकाव्य कहानी के केवल शुरुआती कार्य थे। उन्होंने वृंदावन के बुद्धिमान ऋषियों से सीखा। उनकी दिव्यता धीरे धीरे भोर में कमल के फूल की तरह खिल रही थी। कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ गोकुल के रमणीय आश्रय को छोड़कर एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़े जिसने नश्वर और देवताओं दोनों का भाग्य बदल दिया। उन्होंने अनगिनत युद्धों का सामना किया, धर्मी राजाओं और योद्धाओं के साथ गठबंधन किया,
इन सब के बीच उनकी चंचल भावना कभी कम नहीं हुई। युद्ध की अराजकता के बीच उनकी बांसुरी निरंतर मधुर संगीत की तरह बजती रही। कंस के साथ अंतिम टकराव राक्षसों का संघर्ष था। पृथ्वी कांप उठी, आकाश ऊर्जा से चमक उठा जब विष्णु के अवतार कृष्ण ने अत्याचारी राजा से युद्ध किया। अंत में बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। कंस का पतन हुआ, उसके आतंक के शासन का शानदार अंत हुआ। मथुरा को मुक्त करने के बाद कृष्ण ने हालांकि सिंहासन की पेशकश की, शासन करने के लिए एक धर्मी राजा को चुनकर कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। वह एक बुद्धिमान सलाहकार, जरूरत पड़ने पर एक भयंकर योद्धा और दलितों का मित्र बन गया। उन्होंने महाकाव्य महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी बुद्धिमत्ता ने धर्मी पांडवों को ईर्ष्यालु कौरवों के खिलाफ जीत दिलाई। उनका जीवन एक किंवदंती बन गया जिसे सदियों से सुनाया जाता रहा है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके अपनी राय बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपके पास आए।